हेलो दोस्तों, मैं राहुल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवीए स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे द्विघात समीकरण का पार्ट 6। और दोस्तों, करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फुल टाइम पर मिल सके। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होंगे जो एग्जाम में, यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, कि 5x माइनस 5 x प्लस 5 इक्वल, ठीक, इस टाइप का सवाल देगा तो वो कहेगा इसको हल कीजिएगा, कहेगा हल कीजिए। और दोस्तों इसमें हल करने का मतलब है कि वो कहेगा x का मान, किसका मान दोस्तों, वो पूछेगा आपको x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा जब x की वैल्यू पूछेगा तो दोस्तों हमें करना क्या है, देखिएगा 5 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 5 का 5, 5 एकम 5। और जब दोस्तों सेम होता है, डिफरेंस माइनस और प्लस का होता है, वहां मल्टीप्लाई डायरेक्ट की जाती है। x की x करेंगे x स्क्वायर आएगा, माइनस प्लस माइनस 5 पंजे 25 इक्वल कितना दोस्तों, यहाँ 11। इसको दोस्तों ले जाइए, चाहे इसको ले लेके आइए, अगर इसको ले लेके आएंगे तो बराबर 0 बचेगा, इसको ले लेके आएंगे तो दोस्तों देखिएगा x स्क्वायर लिखेंगे 11 माइनस चीज दोस्तों क्या आएगी प्लस में, एक्स स्क्वायर जोड़ने पर दोस्तों कितना होगा 36, स्क्वायर हटाएंगे और इस पे रूट चढ़ाएंगे और इसका वर्गमूल दोस्तों क्या होगा प्लस माइनस का 6। क्यों? क्योंकि ये द्विघात समीकरण सवाल है, प्लस माइनस का 6 ये इसका आंसर, कि x प्लस 1/x इक्वल 10/3 को हल कीजिए। हल कीजिए मतलब दोस्तों x का मान हमें ज्ञात करना है। इस तरह से दोस्तों यूपी बोर्ड में पूछ लेता है x बराबर हमें क्या है क्वेश्चन मार्क, इसे ज्ञात करना है, x की वैल्यू क्या आएगी। तो इस रूप में सवाल दे, द्विघात समीकरण में सवाल होगा दोस्तों, उसको हम करना कैसे, देखिएगा नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है 3 और x, 3x की गुणा कर लो और उससे इन सब में गुणा कर देंगे। देखिएगा 3x मल्टीप्लाई x प्लस 1/x लिखेंगे, 3x से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल 10/3 मल्टीप्लाई और 3/x। दोस्तों जो आपको नीचे दिखाई दे उसी से गुणा कर देते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों अभी 3 होता, x नहीं होता तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते सब में, अगर 3 नहीं होता और x होता तो हम x से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है दोस्तों, तो आपकी समीकरण एक लाइन में बनकर तैयार हो जाएगी। x x कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, मल्टीप्लाई का चिन्ह है दोस्तों तो इसलिए कैंसिल हो सकता है। 3x की x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3 एकम 3 इक्वल 10 के x करेंगे दोस्तों क्या आएगा 10x, 3x स्क्वायर प्लस की चीज दोस्तों क्या में आएगी माइनस में, और ऑलरेडी ये प्लस का है इक्वल 0, क्रम से लग गया x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल 0। 3 3 9 होता है, 3 3 9। अब 9 के दोस्तों हमें टुकड़े करने हैं, जोड़े हैं घटाएं तो ये 10 आना चाहिए, गुणा करने पर 9 आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों 9 एकम 9, 9 के पहाड़े में 9 आ रहा है और 9 में हम अगर दोस्तों एक जोड़ देंगे तो हमें 10 भी मिल रहा है। ठीक है, तो इस 10 की जगह पर दोस्तों हम 9 प्लस 1 रखेंगे, बाकी सेम ऐसे करेंगे। देखिएगा सवाल 3x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 1 x प्लस 3 इक्वल 0, 3x स्क्वायर माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा 9x माइनस प्लस माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई 1x प्लस 3 इक्वल 0। यहाँ से दो भागों में दोस्तों बांट देंगे सवाल को, कॉमन क्या होगा 3x, क्या बचेगा x माइनस 3 3 9, 3 बार जाएगा माइनस जो इसमें है वो इसमें आना चाहिए, तो कॉमन क्या होगा दोस्तों 1, तो x माइनस प्लस माइनस और 1 3 दोनों सेम होता है, उसमें से एक लिखा जाता है x माइनस 3 और जो ब्रैकेट से बाहर होता है उसको अगले ब्रैकेट में लिखा जाता है 3x माइनस 1 इक्वल 0। उसके बाद दोस्तों हमें करना क्या है, ये लेंगे बराबर 0 लेंगे, यहाँ हल करता हूँ। देखिएगा x माइनस 3 इक्वल 0, अगर दोस्तों माइनस का तो क्या मिल जाएगा प्लस में जाएगा, एक आंसर आ गया। 3x माइनस 1 लेंगे दोस्तों, हमारा एक आंसर ये आ गया। अब 3x माइनस 1 लेंगे इक्वल 0, 3x लिखेंगे, माइनस का तो प्लस में आएगा, x यहीं पर रहेगा, 1 का 1 में 3 जाएगा, तो आपका दूसरा आंसर क्या आया 1/3, एक 3 और एक 1/3। इसी तरह दोस्तों चलते हैं √2x² प्लस 7x प्लस
5√2 इक्वल 0। देखिए दोस्तों, अगर इस कंडीशन में सवाल आता है दोस्तों, ये 100% पूछे जाने वाले सवाल हैं जो यूपी बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं दोस्तों। ये बहुत सिंपल तरीके से हमको हल करेंगे। देखिएगा, यहाँ 5, यहाँ से 1 है तो 5 एकम 5 आएगा दोस्तों। मल्टीप्लाई लाएंगे, 2 दूनी 4 और 4 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों 2, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करने पर ये रूट में 4 हो जाएगा और उसका रूट में 4 का हम वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा 2। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए 2 आ गया। और 5 कितना होगा 10। 10 के हम टुकड़े ऐसे करेंगे, जोड़े घटा के 7 आना चाहिए, गुणा करने पर 10 आना चाहिए। तो दोस्तों मैंने बताया था अगर यहाँ प्लस का चिन्ह होता है तो ये चीज जुड़ के आती है। तो देखिएगा 5 दूनी 10 गुणा करने पर 10 और 5 + 2 को अगर हम जोड़ देंगे दोस्तों तो हमें कितना मिलेगा 7। इसी तरह हम 7 की जगह पर इसको रखेंगे, ध्यान देना। बाकी इससे हम ऐसे लिखेंगे, देखिएगा दोस्तों, √2x² प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे 5 + 2x + 5√2 इक्वल 0। बाकी सेम लिख दिया। उसके बाद 2x² प्लस ये दोनों गुणा करेगा 5x ++ 2x + 5√2 इक्वल 0। इसमें कॉमन होगा दोस्तों x, तो इसमें क्या बचेगा √2x + 5। जो डबल है अक्षर वो हमने कॉमन ले लिया, प्लस जो इसमें आया है दोस्तों तो वो इसमें आना चाहिए, जो इसमें आया है वो इसमें आना चाहिए। कॉमन क्या होगा, कॉमन √2 होगा। इस चीज को भाग देंगे तो √2 जाएगा साथ, x + 5। तो देखिए दोस्तों सेम हो गया। अब इन दोनों में से हम एक ब्रैकेट यहाँ लिखेंगे x + 5 और जो ब्रैकेट से बाहर होता है दोस्तों उसको अगले ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, x + √2 इक्वल 0। √2x + 5 इक्वल 0 लीजिए, इसको लेंगे बराबर 0 लेंगे, √2x लिखेंगे। अगर प्लस का दोस्तों माइनस में जाएगा, x यहीं पर रहेगा, -5 के ऊपर में √2 जाएगा भाग देने के लिए। एक आंसर ये हो गया दोस्तों। इसको लेंगे बराबर 0, x + √2 इक्वल 0। x अगर ये प्लस का दोस्तों कहाँ जाएगा माइनस में। तो देखिए दोस्तों आपके x के आंसर क्या है, x बराबर ये आया और ये। इस तरह दोस्तों पूछ लेता है ना, कहेगा कि x की वैल्यू ज्ञात कीजिए या इसको हल कीजिए। हल करने का मतलब या मूल ज्ञात कीजिए या हल कीजिए। उसका आंसर होता है कि दोस्तों उसका x का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों देखिए नेक्स्ट सवाल, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। ये दोस्तों देखिएगा, इसको हम किस तरह से करेंगे, बहुत इजी तरीका से हम इसको सॉल्व करेंगे। दो संख्याएं दी हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको लिखना होगा माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x और दोस्तों दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या 27 में से x आप घटा दीजिए, ये आपकी दूसरी संख्या बन जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब फिर और गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल की बात कर रहा है, 182 दे रखा है दोस्तों। हम गुणा करेंगे x मल्टीप्लाई कितना है 27 माइनस x, इन दोनों की गुणा कितना है 182। ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा 27x माइनस x की x जोड़ो दोस्तों, x² 182। फिर हम चलाएंगे -x² प्लस 27x, ये प्लस का काम में आएगा, माइनस में इक्वल 0। शुरू माइनस होता है, आपको लाइन की चेंज करते हैं, ध्यान रखना है। प्लस का हो जाएगा -27x माइनस तो प्लस 182 इक्वल 0। ठीक है दोस्तों। अब 182 का 182 का हमें टुकड़े करने हैं, जोड़े घटाए तो 27 आना चाहिए, गुणा करने पर 182 आना चाहिए। तो दोस्तों 14 मल्टीप्लाई अगर 13 की क्रिया गुणा करेंगे तो 182 मिलेगा, और 14 प्लस अगर 13 को हम जोड़ेंगे दोस्तों तो आपको कितना मिलेगा 27। कितना मिलेगा 27। अभी 27 के ऊपर हम इसको रखेंगे और देखिए दोस्तों हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा। जो हमारी जो दो संख्याएं हैं पूछ रहा है वो हम संख्या हमें ज्ञात हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों x² माइनस 14 प्लस 13, 14 प्लस 13 27 के ऊपर रखेंगे। बाकी सेम दोस्तों इसको ऐसे ही लिखेंगे
एक्स स्क्वायर माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा दोनों के साथ 14x माइनस प्लस माइनस 13x प्लस 182 इक्वल 0। यहाँ से दो भागों में बांट दिया। कॉमन देंगे, कॉमन क्या होगा इसमें, x कॉमन होगा, x माइनस 14 माइनस इसमें कॉमन क्या होगा 13। जो इसमें आया है वो इस ब्रैकेट में आना बहुत जरूरी है दोस्तों, इसका ध्यान रखना है। ठीक, अब जब दोनों सेम हो गए दोस्तों इसमें कॉमन, अब दोनों जब सेम हो जाता है उनमें से एक लिखा जाता है और जो ब्रैकेट से बाहर होता है उसको अगले ब्रैकेट में लिखा जाता है। इसको लिखेंगे बराबर 0 लेंगे दोस्तों, x माइनस 14 इक्वल 0। अगर माइनस का तो काम आएगा प्लस में, एक आंसर x माइनस 13 इक्वल 0। अगर माइनस का तो काम आएगा प्लस में, हमारा ये दो आंसर, एक 13 और एक 14। इसको तो दोस्तों हमें दो संख्याएं पूछ रहा था, तो हमारी एक 13 और एक 14 की दो संख्याएं। ठीक है, क्या पूछा था, वो दो संख्याएं, एक 13 होगी तथा एक 14। 13 दोस्तों नेक्स्ट सवाल है आपका, वर्ग समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 इक्वल 0 का व्युत्कीकरण ज्ञात कीजिए। दोस्तों वो व्युत्कीकरण पूछेगा, प्रकृति पूछेगा या लक्षण, तीनों में से कोई भी पूछ सकता है, इसको ध्यान देना है। करने का ट्रिक क्या दोस्तों, कुछ भी व्युत्कीकरण पूछे, लक्षण पूछे, चाहे व्युत्कीकरण पूछे, दोस्तों हमें बी स्क्वायर माइनस 4c से निकालना है व्युत्कीकरण के फॉर्मूले से। तो देखिए दोस्तों व्युत्कीकरण का फॉर्मूला है आपका d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, b की वैल्यू दोस्तों बताया था x के साथ हमेशा b की वैल्यू होती है, तो -4 है तो -4 लिखेंगे। इस पे स्क्वायर तो इसका भी होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू x स्क्वायर के साथ हमेशा a की वैल्यू होती है 3 है, c की वैल्यू जिसके साथ x और x स्क्वायर ना हो वो c की वैल्यू होगी, तो -6 आपकी c की वैल्यू है। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, इसका वर्ग करेंगे माइनस माइनस प्लस और 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12 और 12 6 72, 6 और 2 8 दोस्तों कितना आएगा 88। इसका मतलब विभक्तिकार हम डी को कहते हैं दोस्तों विभक्तिकार, और विभक्तिकार हमारा कितना आया 88। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह दोस्तों चलते हैं एक और नेक्स्ट सवाल पर, बहुत इजी तरीका से, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे, देखिएगा सवाल। तो देखिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल 0 को हल कीजिए। हल का मतलब दोस्तों हमें x के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए करना कुछ नहीं है, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 होता है, 2 3 6 के दोस्तों हम ऐसे टुकड़े करेंगे, जोड़े या घटाएं, तो दोस्तों हमारा 2 रूट 6 आना चाहिए और गुणा करने पर 6 आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों अगर मैं रूट 6 की गुणा रूट 6 से करूँगा तो 6 6 36 करूँगा तो 6 आएगा। और अगर दोस्तों रूट 6 प्लस रूट 6 को अगर मैं जोड़ूंगा तो 2 रूट 6 हमें मिल जाएगा, क्योंकि एक इसके आगे एक इसके आगे 2 हो जाएगा और रूट 6। ठीक है, तो हम इसकी जगह पर दोस्तों इसको रखेंगे, ध्यान रखना है। देखिएगा 3x स्क्वायर माइनस रूट 6 प्लस रूट 6 और x प्लस 2 इक्वल 0। 3x स्क्वायर लिखेंगे माइनस रूट 6, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, x माइनस प्लस माइनस रूट 6x प्लस 2 इक्वल 0। यहाँ से कॉमन की बात करेंगे, कॉमन क्या होगा, कॉमन रूट 3x कॉमन लेंगे, तो दोस्तों इस चीज़ को भाग देंगे रूट 3x माइनस 3 दूनी 6 तो रूट 2 माइनस, इसमें दोस्तों कॉमन क्या होगा, रूट 2 कॉमन होगा और 2 3 6 तो रूट 3x और माइनस प्लस माइनस 2 इक्वल 0। रूट 2 जब दोनों सेम होते हैं दोस्तों एक रूट में लिखते हैं, रूट 3x माइनस रूट 2 और जो ब्रैकेट से बाहर दोस्तों अगले रूट में लिखते हैं रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल 0। इसको लेंगे बराबर 0 लेंगे, रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल 0। रूट 3x माइनस का दुकान हो जाएगा प्लस में, x यहीं पर रहेगा, रूट 2 के अपॉन में रूट 3 चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर। इसी तरह दोस्तों इसको करेंगे, ये भी सेम ही है,
√3x माइनस का तो में आएगा दोस्तों इधर प्लस में आएगा, x यहीं पर रहेगा, √2 के अपॉन में √3 आएगा। ये दोनों दोस्तों आपके आंसर हो गए। इसी तरह दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।